दोस्तों, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो का एक एक पार्ट काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बात ये क्लियर आपको पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, तो जो भी रियल ऑथेंटिक चीज़ें हैं उन्हीं विषयों पे आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मान लो आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पे जाते हैं, जाके वहाँ पे अपने डिटेल डालते हैं, लॉगिन करके लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो पता चलता है कि सारा क्राइटेरिया आपका फुलफिल होने के बाद भी आपको लोन नहीं मिलता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बिना डॉक्यूमेंट्स के भी आपको आईसीआईसीआई बैंक लोन देता है। किन लोगों को देता है इस विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर यहाँ बता दूं कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है, ना तो मेरा मंथली यहाँ पे कोई खास वहाँ पे अकाउंट पे कोई ट्रांजैक्शन होता है। फिर भी यहाँ पे बैंक मुझे 8,50,000 8.5 लाख रुपए का यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर रहा है। तो आखिर किस बेसिस पे कर रहा है? अप्लाई करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि आपको सबसे पहले जान ही लेना चाहिए, वो क्या क्या है। पहली चीज़ कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या लगने वाला है। इंटरेस्ट में भी दो तरह का इंटरेस्ट रेट होता है, एक होता है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट। ये दोनों क्या है और किसमें आपको लोन अगर लें तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये बात भी आपको जानना चाहिए। इंटरेस्ट के अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको जान लेनी चाहिए। और सबसे अहम बात एक ये भी होता है कि मान लो आपने लोन 5 या 6 साल के लिए लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 5 या 6 साल में ही उसको पे करोगे। हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप उसको प्री पेमेंट कर दें, उसका पार्ट पेमेंट कर दें, तो इसके लिए चार्जेज क्या है। बाई चांस मान लो ईएमआई बाउंस हो गया तो उसके लिए चार्जेज क्या है। तो सारे चार्जेज, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, सारे विषयों में आज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से देखने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोन अमाउंट की कि आपको कितना लोन अमाउंट यहाँ पे बैंक देता है। देखिए दोस्तों, 25,000 से लेके 50 लाख रुपीज़ तक का लोन अमाउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। टेनर आपका क्या होने वाला है? टेनर जो आपका है वो पूरे 1 साल से लेके और 7 साल तक के लिए, यानी 84 मंथ्स तक के लिए आपको यहाँ पे लोन को रीपेमेंट करने का टाइम आपको मिल सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट की हम यहाँ बात कर ले तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का जो वेबसाइट है उस पर तो क्लियर मेंशन है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.50 से लेके 16% तक एनुअल आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि बिगनिंग वाला इंटरेस्ट रेट ही आपको लोन आपको मिल जाए। भले ही 10.50 वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जब भी आप ट्राई करने जाते हैं तो आपको 12, 13, 14% या 15% तक हो सकता है कि आपको लोन वहाँ पे ऑफ़र किया जाए। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर मान लो कि आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं बहुत रिप्यूटेड ना हो, गवर्नमेंट संस्था में, मान लो किसी प्राइवेट संस्था में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे मान लो जो आपका बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आपका प्लस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट देखिए दोस्तों, दो तरह का होता है। एक होता है आपका फ्लैट इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट। दोनों में डिफरेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो फ्लैट इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि मान लो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख रुपए का जो लोन आपने लिया वो 14% पे मान लो लिया आपने, ठीक है। सपोज 1 साल के लिए केवल आपने लोन लिया, तो होता क्या है कि जो आपका 1 साल का जो ईएमआई 12 मंथ्स का आएगा उसमें उस अमाउंट का, आपके लोन के अमाउंट का जो 14% अमाउंट होगा उसमें ऐड करके टोटल ईएमआई में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखें कि केवल आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं पे करना होता, उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्सेस भी आपको कुछ यहाँ प्लस आपको पे करना होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपका कम होता जाता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस वाले इंटरेस्ट रेट में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हालांकि अक्सर जो है कि आईसीआईसीआई बैंक आपको यहाँ पे
रिड्यूसिंग बैलेंस पे ही आपको लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी अप्लाई करते टाइम एक बार आप पक्का कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको लोन वो फ्लैट इंटरेस्ट पे मिल रहा है या रिड्यूसिंग पे मिल रहा है। अब अगर लोन लेने वाले हैं तो जायज़ सी बात है कि आप ये चेक करेंगे कि भाई उसके लिए आपको प्रोसेसिंग चार्ज क्या लगने वाला है। प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन है, वो 2.5% आपका लोन अमाउंट जो भी डिस्पर्स होगा उसका लगने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रोसेसिंग चार्ज के विषय में एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, बैंक इसको नेगोशिएट कर सकता है, आप बैंक से डील करके बात करके आप इसको कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि आप लोन को मान लो फोरक्लोजर, यानी कि मान लो, तो ऐसा है तो है नहीं कि अगर आपने 5 साल के लोन लिया तो 5 साल में ही पे करोगे। हो सकता है कि आपके पास 2 साल में पैसे की व्यवस्था हो जाए, 1 साल में व्यवस्था हो जाए, 3 साल में व्यवस्था हो जाए, तो आप तो चाहेंगे कि हाँ जायज़ सी बात है कि उसको हम पेमेंट कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोरक्लोजर चार्जेज जो है या जो प्री पेमेंट चार्जेज है, तो जो भी अमाउंट वहाँ पे आप पे करने जा रहे हैं उस अमाउंट का 1.3% प्लस यहाँ पे टैक्सेज आपको पे करना होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आपने 1 साल तक EMI सपोज आपने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, 12 EMI आपने अगर पे कर दिया है, उसके बाद अगर आप फोरक्लोजर करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको वहाँ पे नहीं पे करना होता है। बाई चांस अगर आपने लोन लिया है, आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल 24% का एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होता है, जो कि मंथली आपका 2% के हिसाब से आपके ऊपर लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ आपके ऊपर 500 रुपीज प्लस GST आपके ऊपर EMI बाउंस का चार्ज भी लगाया जाता है, यानी कि बाउंस चार्ज पहले आपके ऊपर लगेगा। बाउंस चार्ज के साथ ही साथ आपका जो लेट पेमेंट पे जो इंटरेस्ट रेट प्लस होने वाला है वो भी आपको पे करना होता है। जैसे होता क्या है कि मान लो किसी महीने में आपने EMI अपना टाइमली पेमेंट नहीं किया, उसको आपने लेट कर दिया, तो होगा क्या कि अब आपके ऊपर 500 का चार्ज वहाँ पहले ही लग गया और आपको पर मंथ के हिसाब से 2% का इंटरेस्ट रेट भी वहाँ प्लस हो गया, जो कि टोटल इस मंथ का जो भी ड्यू होगा उसके साथ ये सारे चार्जेज ऐड करके नेक्स्ट मंथ के EMI में उसको ऐड कर दिया जाएगा। अब क्या कि नेक्स्ट मंथ में आपको 2 महीने का आपको EMI पे करना होगा, साथ ही साथ ये जो आपके जो चार्जेज हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, ये सारा भी आपको मिला के एक साथ आपको वहाँ पे करना होता है। बाई चांस मान लो लगातार आप बाउंस करते, लगातार लेट पेमेंट आप करते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपको अमाउंट वहाँ पे ऐड होता जाएगा और आपको भर पाना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी बाउंस न करें और ना तो लेट कभी करें, टाइमली पेमेंट करें, क्योंकि ये आपके सिबिल को भी प्रभाव डालता है। भविष्य में आप कभी लोन नहीं ले पाएंगे, ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। बाई चांस मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, लोन आपका डिस्पर्स होने वाला है, डिस्पर्स मान लो आपके अकाउंट में आ भी गया है, और बाई चांस आप अब चाहते हो कि आप उस लोन को कैंसिल कर दें पहले EMI के पूरा होने के पहले। तो अगर पहले EMI को आप पे करने के पहले अगर चाहते हैं आप लोन को कैंसिल करना, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 3000 प्लस टैक्सेस का आपको अमाउंट आपको वहाँ पे करना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर ले, देखिए दोस्तों, ICICI बैंक जो एक खास करके पर्सनल लोन पे जो फोकस करता है वो आपका है सैलरीड पीपल। अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो सैलरी आपका मंथली यहाँ पे होना चाहिए वो 30,000 रुपीज़ पर मंथ होना चाहिए। आपका एज जो है वो कम से कम 20 और मैक्सिमम जो है कि 58 ईयर्स तक आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए। आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं कम से कम 2 साल से आप लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो भी आप करेंट एड्रेस दे रहे हैं वहाँ पे लगातार कम से कम आप पिछले 1 साल से रह रहे हों, ये सारी चीज़ें आवश्यक आपको हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार कर लेने चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना एक ID प्रूफ आपको चाहिए। मतलब ID प्रूफ का मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट ID जो होता है, जैसे वोटर ID है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, ये सब आपके ID प्रूफ में काउंट हो जाएंगे, क्योंकि इस पे आपका पिक्चर लगा हुआ होता है। आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं ID प्रूफ के रूप में। एड्रेस प्रूफ मतलब क्या होता है? एड्रेस प्रूफ का मतलब हो जाएगा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे आपको एड्रेस लिखा हुआ हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, पासपोर्ट है, वोटर ID है, ये सब आपको एज एड्रेस प्रूफ भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके साथ ही साथ आपको इनकम प्रूफ देना होता है। इनकम प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, आप ITR दे सकते हैं। बैंक का 3 से 6 महीने के बीच का कोई स्टेटमेंट आपसे बैंक मांग सकता है, वो आपको यहाँ पे देना होता है। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपको फॉर्म 16 अगर मिलता हो जिसमें TDS का डिटेल दिया होता है, आप वो भी यहाँ पे बैंक को दे सकते हैं। तो ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है बैंक यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनकम वाला आपसे डिमांड करता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका EMI कैसे आएगा, EMI कितने का आने वाला है। मान लो आपने सपोज 5 लाख रुपीज़ का आपने लोन लिया। 5 लाख रुपीज़ का आपने जो लोन लिया, सपोज मान लो आपने पूरा जो है कि 7 साल के लोन आपने लिया। ओके, सपोज आपने 7 साल के लोन आपने लिया, आपका 5 लाख रुपीज़ का लोन अमाउंट है और आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपको 10.50% पे ही आपको लोन मिले। हो सकता है कि आपको 13 या 14% पे लोन मिले। फाइनली जो है कि EMI क्या होगा, आप चाहें तो इसके EMI कैलकुलेटर पे जाके सिंपली आप चेक कर सकते हैं कि आपका EMI यहाँ पे क्या होने वाला है। सिंपल आप क्रोम पे जाइएगा, वहाँ पे जाके आप EMI कैलकुलेटर ICICI बैंक पर्सनल लोन वहाँ डालिएगा, तो आपको आपके सामने एक कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा और जो भी अमाउंट आप चाहते हैं वहाँ पे कैलकुलेट करके आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आपका EMI कितने का आने वाला है। क्या उतना EMI आप पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके हिसाब से ही आप वहाँ पे लोन लेने के लिए कभी भी प्लान कीजिएगा। अब हम अगर यहाँ बात कर ले कि क्या बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आपको ICICI बैंक पर्सनल लोन दे सकता है। जी हाँ, बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको पर्सनल लोन यहाँ पे बैंक दे सकता है। कंडीशन क्या होता है, मेन चीज़ क्या है कि आप पहली चीज़ कि बैंक के कांटेक्ट में हैं। क्या आपका ICICI बैंक में कोई भी अकाउंट है जिस पे अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होता है, या फिर क्या आपका कम से कम एटलीस्ट आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो इस पे भी क्रेडिट कार्ड या आपके अकाउंट पे प्री अप्रूव्ड ऑफर आपके ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं शो करना होता है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ही सफिशिएंट होता है। आपको फटाफट इंस्टेंटली आपको वहां पे लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपके प्रोफाइल, आपके ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि मेरे पास जो है कि ICICI बैंक का कोई भी अकाउंट नहीं है। मेरे पास केवल ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। सपोज आपको लोन अप्लाई करना है तो सिंपल या तो आप iMobile ऐप पे आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप जो है कि बैंक के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन ID और पासवर्ड वहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं या iMobile पे भी जैसे लॉगिन करते हैं तो आप ऑफर्स पे चले जाएंगे, या आप लोन पे भी जा सकते हैं। लोन्स वाले सेक्शन पे जाके पर्सनल लोन जैसे आप चूज करेंगे तो वहाँ पे अगर कोई भी प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको मिला होगा तो वहाँ पे आपको दिखा देता है कि आप इतने लाख रुपीस तक के अमाउंट के लिए आप जो एक एलिजिबल हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे केवल प्रोसेस आप करते जाएंगे। जैसे आगे क्लिक करेंगे आपके पास OTP आएगा, OTP वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आगे लोन का अमाउंट आपको चूज करने को दिया जाएगा, टेनर आपको चूज करने को दिया जाएगा। आगे जैसे प्रोसेस करेंगे आपको एड्रेस एक बार कंफर्म आपसे कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको अकाउंट नंबर वहाँ पूछा जाएगा, किस अकाउंट नंबर पे आप अपना लोन अमाउंट चाहते हैं। इस सारे डिटेल्स जैसे फाइनल करके जब फाइनली सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पे दिखा देता है कि आपका लोन अमाउंट जो है 72 आवर्स के अंदर में डिस्पर्स कर दिया जाएगा, वर्किंग आवर्स होना चाहिए। तो इस तरीके से आसानी से आप वहाँ पे विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अप्लाई करना अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी आसान था। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें ऐसी थी जो मुझे आप लोगों को शेयर करना था, जो कि ICICI बैंक पर्सनल लोन के विषय में था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।